Welcome back to my channel. Today we are going to focus on the most important topic of the book Psychology and Media. This topic is from block second, and also unit 4. We are going to focus on the 4.3 section of all the hypotheses and all the theory related to media regulation and human behavior. तो जो ये वाला टॉपिक है वो अगर आप यूनिट 4 में से कुछ भी ना करो, ये रहा यूनिट 4 इश्यूज़ इन मीडिया साइकोलॉजी, इसमें से अगर आप ऊपर के 2 टॉपिक ना पढ़ो और ये तीसरा भी पढ़ लो ना, तो आप यू कैन कवर enough marks in your exam. So without any further delay, let me explain what it means and what is really important for you to know in this session. So सबसे पहले I would like to urge you to subscribe to my channel, because I have noticed many a times that people watch my video and then swipe it away as if they haven't watched anything. लोग मेरी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते. आप अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा. सो प्लीज़ डू मी अ फेवर बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल. Our construction of social reality not only takes through our personal experiences, interpersonal interactions, but the media too plays a very important role in this. यानी अभी तक हम इस यूनिट में रियलिटी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. यानी रियलिटी में कोई घटना कैसे घटती है, कोई एक्सीडेंट कैसे होता है, या फिर कुछ भी हमारी इस वर्ल्ड में कैसे होता है और मीडिया उसको कैसे दिखाती है. तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन, जो रियलिटी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे कि गेट कीपिंग हाइपोथेसिस. अब गेट कीपिंग, पहले इसको नाम को समझना, नाम को सब समझोगे तो सब समझ आ जाएगा. अब हमारे चलो एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमारे घर के बाहर गेट होता है, हम उस गेट को हमेशा बंद रखते हैं और हम उस गेट के थ्रू हमारे घर के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिनको हम अलाउ करते हैं आना. ठीक है, तो वो जो गेट है और उसको खोलने वाले हैं वो हम हैं. तो इस हाइपोथेसिस में जो गेट है वो है मीडिया. यानी जो गेट है वो है टीवी, यानी टीवी पे दिखाए जाने वाली चीज़. और जो गेट को बंद करने वाले या खोलने की ज़िम्मेदारी जो है वो है न्यूज़ चैनल के जो ओनर होते हैं, यानी जो न्यूज़ चैनल को चलाते हैं. ठीक है, तो गेट कीपिंग थ्योरी अगर आए आपको क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको इसके नाम से समझना है. सो लेट्स डाइव इनटू द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेशन. ठीक है, एवरी मोमेंट अ नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर अकरिंग अराउंड द वर्ल्ड. ठीक, ये तो हमें सबको पता है कि हर मोमेंट पे हमारे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ होता रहता है. बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ दीज इवेंट्स विल मेक इट टू द न्यूज़ ड्यू टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सच एज रेलेवेंस, स्पेस एंड टाइम लिमिट. यानी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. अब न्यूज़ चैनल हर किसी को तो नहीं दिखा सकता, उनमें से वो कुछ ही को दिखाता है. ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ दीज इवेंट्स विल मेक इट टू द न्यूज़ ड्यू टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सच एज रेलेवेंस, स्पेस एंड टाइम लिमिट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जर्नलिस्ट में डिसाइड टू कवर अ स्टोरी ऑफ द आउटब्रेक ऑन कोविड-19 पैंडमिक बट विल ओनली प्रेजेंट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ विच दे थिंक विल बी रेलिवेंट एंड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. अब जो जर्नलिस्ट होते हैं उन पे ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमें ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि क्या होता है अगर वो हमें बोरिंग न्यूज़ दिखाएंगे तो हम देखेंगे नहीं ना. तो वो हमें ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जिससे वो व्यूवर्स की अटेंशन होल्ड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा. इसलिए हमें न्यूज़ चैनल पे या फिर कहीं भी वही चीज़ें दिखाई जाती है जो जर्नलिस्ट की परसेप्शन के दायरे में होती है. यानी उनको जो लगता है कि ये वाली न्यूज़ ज़्यादा अटेंशन लेगी और इस वाली न्यूज़ को लोग ज़्यादा मज़े से देखेंगे, तो वही न्यूज़ दिखाते हैं. द जर्नलिस्ट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गेट कीपिंग वेर इन सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कंसिडर्ड न्यूज़वर्दी इज़ गिवन प्रोमिनेंस. यानी जो जर्नलिस्ट है वो गेट कीपिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है. जैसे मैंने समझाया ना कि तो जो गेट है वो है मीडिया,
टीवी पे जो हमें दिखाया जाना है, और जो गेट को खोलने बंद करने वाला है, इन्फॉर्मेशन को आने देने वाला है, वो है जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट पे डिपेंड है कि वो हमें यानी उसको कौन सी न्यूज़ ऐसी लग रही है जो हमें दिखाई जानी चाहिए, ठीक है। ओनली वेरिन सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंसिडर्ड न्यूज़वर्दी इज़ गिवन प्रोमिनेंस। However, it is not only the journalists but different views, personal exercising different levels of power are involved in the process of gatekeeping। यानी सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं है वो गेटकीपर, और भी बहुत सारे प्रोसेस है गेटकीपिंग थ्योरी में। जब कोई इवेंट अकर होता है तो जर्नलिस्ट डिसाइड करता है कि क्या रिपोर्ट करना है और क्या रिपोर्ट नहीं करना। इसके बाद जो एडिटर होता है उसको ये डिसाइड करना होता है कि इसको पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में या नहीं। और देयर में बी सेवरल अदर न्यूज़ पर्सोनल हु आर इन्वॉल्व इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज़। और भी अदर पर्सोनल होते हैं जो न्यूज़ की पब्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑल दीज न्यूज़ पर्सोनल एक्ट एज गेट कीपर एंड इन डूइंग सो मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन। यानी ये जो भी पर्सनल होते हैं, हाँ, ये इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का क्या मतलब, उस जैसे कि कोई ऐसी न्यूज़ है कि कोई घटना घटी यहाँ पे, अब वो उस घटना में ऐसे मिर्ची मसाले लगा के दिखाएंगे कि जब हम न्यूज़ चैनल चलाएंगे तो हमारा उसे हटाने का मन ही नहीं करेगा, हम उसको देखेंगे। तो हमारे अटेंशन के लिए ये मॉडिफिकेशन होता है। लेजिटिमाइज सर्टेन स्टोरीज़, लेजिटिमाइज का मतलब ऑफिशियल कर देंगे कि जो सर्टेन स्टोरीज़ हैं उनको दिखाएंगे ऑफिशियली, और एक एजेंडा सेट कर देंगे फॉर व्हाट विल बी द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन अमंग द पब्लिक। यानी वो हमें न्यूज़ को इस तरह दिखाते हैं, एक एम से, एक एजेंडा सेट करके, कि इस न्यूज़ के बाद लोगों का जो डिस्कशन है उस न्यूज़ के ऊपर वो एक ही होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन पे होना चाहिए। तो जब आपको गेट कीपिंग हाइपोथेसिस का पूछा जाए तो आपको बताना है कि गेट कीपिंग थ्योरी में जो सबसे बड़ी रोल होता है प्ले करने का, वो जर्नलिस्ट का होता है। जर्नलिस्ट इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ गेट कीपिंग, जहाँ पर वेयर he filter out certain information and it is up to him to consider the information to be broadcasted on the TV or not. It is completely up to the journalist, and there are some also other process which take place, which play a role in modifying the information, ठीक है। There are certain criteria for judging whether a particular story is newsworthy enough to publish it। यानी उनके अपने कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं जिससे वो समझते हैं कि ये जो स्टोरी है न्यूज़वर्दी है भी या नहीं। जर्नलिस्ट ऑफन सी इफ द स्टोरी वुड मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द टारगेट ऑडियंसेस। यानी पहला क्राइटेरिया क्या है कि जर्नलिस्ट ये देखता है कि अगर हम ये स्टोरी दिखा रहे हैं न्यूज़ में तो ये लोगों पे इम्पैक्ट डालेगी या नहीं। रीडिंग अबाउट पर्सनल लॉसेस एंड ह्यूमन ट्रेजेडी में अट्रैक्ट अटेंशन एंड देयरफॉर कैन बी गिवन प्रोमिनेंट स्पेस इन द न्यूज़पेपर। यानी हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी अच्छी लगती है, तो हमें वही न्यूज़ दिखाई जाती है जो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। और उन न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ आती है, जैसे ह्यूमन ट्रेजेडी की न्यूज़, और जैसे लॉस हो गए किसी को, या फिर आसपास कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो हमें ऐसी न्यूज़ ज़्यादा दिखाई जाती हैं which may attract our attention and therefore can be given prominent space in the newspaper. Similarly, violence, calamity and scandal to capture attention. Another criteria is recognizability. When news articles deal with issues that affect the general population or involve circumstances that are recognizable to a big audience, they get more attention. यानी जब आर्टिकल्स में इश्यूज़ आते हैं जनरल पॉपुलेशन के बारे में, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आती है जो रिकॉग्नाइजेबल होती है बिग ऑडियंस को, यानी ऐसी न्यूज़ भी दिखाई जाती है जिससे हम वेल अवेयर हो, जिस चीज़ के बारे में हमें जानते हो, to get more attention. People also pay more attention to local news than they do to a global or national events. यानी हम लोगों को लोकल न्यूज़ देखनी ज़्यादा अच्छी लगती है ग्लोबल न्यूज़ से। यानी वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ होती है वर्ल्ड के बारे में, उससे ज़्यादा अटेंशन
उनकी अटेंशन उससे अट्रैक्ट नहीं होती जितनी कि उनकी लोकल वाली से होती है, लोकल न्यूज़ से। यूनिकनेस ऑफ द स्टोरी एंड परमानेंस may be other indicators for deciding whether the story will be published. There are only some of the criteria out of the several possible that dictate which events are chosen, which are not for publication. Journalists also have several the pressure while reporting a news event. For example, the journalist may think that the event is newsworthy, but the editor may think it is anti-government and is against the political orientation of the newspaper. अब जो जर्नलिस्ट होता है उस पर भी प्रेशर होता है एक न्यूज़ इवेंट को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक जर्नलिस्ट अगर ये सोचे कि एक रैंडम न्यूज़वर्दी है, तो वो ये भी सोचेगा कि क्या पता एडिटर को ये न्यूज़वर्दी ना लगे और वो इसको डिस्प्ले ना करे। तो सारी बात डिस्प्ले पे होती है, जो न्यूज़ हमें दिखाई जाएगी वही मेन न्यूज़ कहलाएगी। In this case, the editor may decide not to publish it. Although journalists may appear to operate the name of freedom of information, but there are several subtle and sometimes not so subtle pressure on them to publish specific kinds of information. These may include pressure from advertisers as well as economic and political forces that may result in publication of only those stories that reflect the power centric in the society. Thus, the construction of reality may be based on what the powerful elements want the public to see. यानी जो हमें न्यूज़ दिखाई जाती है उसमें एडवर्टाइज़र्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे कि हम जब न्यूज़ देख रहे होते हैं तो हमें कितने सारे ऐड दिखाए जाते हैं, और अपनी ब्रांड को एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए वो उस ब्रांड की चीज़ें यूज़ की जाती हैं वाइल फिल्मिंग द न्यूज़। तो क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाने के प्रोसेस में ये जो एडवर्टाइज़र होते हैं इनका भी रोल प्ले होता है। इनकी भी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जो रियलिटी होती है वो बेस्ड ऑन व्हाट द पावरफुल एलिमेंट्स वांट पब्लिक टू सी। यानी एडवर्टाइज़र की मर्ज़ी भी होती है हमें जो न्यूज़ दिखाई जानी है उसमें। तो क्या होता है जब हमें कोई न्यूज़ दिखाई जाती है, उस न्यूज़ के अंदर जो भी फैसले होते हैं और जो भी व्यू पॉइंट्स होते हैं, परसेप्शन होते हैं, वो परसेप्शन एक बिग एडवर्टाइजिंग कंपनी के होते हैं, पॉलिटिशियंस के होते हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेशन के होते हैं। यानी हमें जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है वो इनके व्यू पॉइंट के बेसिस पे दिखाई जाती है, जिस तरह से ये उस न्यूज़ को चाहते हैं कि हमें दिखाई जाए। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको ईज़िली समझा देती हूँ। इसमें बताया गया है कि जब कोई भी न्यूज़ हमें दिखाई जाती है तो वो 5 फ़िल्टर से गुज़र कर जाती है, ठीक है। दीज पावर सेंटर्स act as gatekeepers and decide what will be reached the public. These news often support the power center in a way that it maximize their power and profit. यानी जो न्यूज़ है वो सपोर्ट करती है पावर सेंटर्स बिग कॉरपोरेशन और सरकार जो होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, इन सब के नज़रियों को दिखाया जाता है। ये कैसे चाहते हैं कि हमें न्यूज़ दिखाई जाए, इनके पावर की वजह से। यानी जो भी हमें न्यूज़ दिखाई जाती है वो इनको फेवर कर रही होती है, इनको अच्छा दिखा रही होती है और इनका फ़ायदा कर रही होती है। जो भी न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है वो इनकी तरफ से दिखाया जाता है, इनके व्यू पॉइंट दिखाए जाते हैं। तो जो अब हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हर्मन चॉम्स्की, न्यूज़ मस्ट पास थ्रू 5 फ़िल्टर्स। जो न्यूज़ होती है वो 5 फ़िल्टरों के थ्रू जाती है। जो फर्स्ट फ़िल्टर है उसको बोलते हैं ओनरशिप। क्या होता है कि जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं उनको या तो कोई पॉलिटिशियंस खरीद लेता है या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वो उन पॉलिटिशियंस के जो राइट होते हैं या जो पॉलिटिशियंस के व्यू पॉइंट और जो भी वो हमें बताना चाहते हैं उनको कवर करती है। फिर न्यूज़ उनके फेवर करती है, यानी उनको अच्छा दिखाया जाता है। जो भी ऑन करता है उस न्यूज़ चैनल को
उसके राइट्स उसके बारे में बताया जाता है, हमें उसको अच्छा दिखाया जाता है। दिस द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू द पब्लिक विल बी स्क्यूड इन फेवर ऑफ ऑनेस्ट इंटरेस्ट विच आर मेनली द गवर्नमेंट एंड लार्ज बिजनेस। जो सेकेंड फील्डर है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है वो जो दूसरा फ़िल्टर है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या होती है, जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो उनको खर्चा देती है, प्रोडक्शन का खर्चा देती हैं। तो क्योंकि वो न्यूज़ चैनल को प्रोडक्शन का खर्चा देगी तो अपने बदले में भी तो कुछ लेगी। तो जो न्यूज़ चैनल क्या करता है, एडवर्टाइजिंग कंपनी वो एडवर्टाइजिंग कंपनी के जो राइट होते हैं उनको फ़ेवर करते हैं। वो उनके ब्रांड को दिखाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको एडवर्टाइज़ करते हैं। तो जो व्यू पॉइंट होता है एडवर्टाइज़र का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है ये डिसाइड करने में कि क्या पब्लिश किया जाएगा और क्या पब्लिश नहीं किया जाएगा। जो तीसरा फ़िल्टर है वो है पावरफुल सोर्सेस ऑफ मास मीडिया न्यूज़। यानी पावरफुल सोर्सेस यानी कुछ न्यूज़ चैनल कुछ न्यूज़ चैनलों के पास इतने पैसे नहीं होते कि जो उनके रिपोर्टर होते हैं वो उनको हर जगह पर भेज दें। तो वो न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, वो अपने रिपोर्टर्स को उन जगहों पे भेज देते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि कुछ हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, जैसे कि पुलिस स्टेशन के पास या फिर बिज़नेस कॉरपोरेशन के पास और कहीं भी जगह, यानी जहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्हें न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे कि कोर्ट के सामने बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, तो वो क्योंकि वो पैसे तो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो न्यूज़ चैनल, क्योंकि उनके पास सोर्सेस नहीं होते हैं। तो ये जो सोर्सेस है ये तीसरा फ़िल्टर है। जितने ज़्यादा सोर्सेस होंगे न्यूज़ चैनल के पास उतने ही ज़्यादा उनके पास अबंडेंस में न्यूज़ होगी। अब जो फोर्थ फ़िल्टर है वो है, उसको बोलते हैं फ्लेक। फ्लेक इज़ एम्प्लॉयड बाय द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल लाइक टू कीप द मीडिया इन चेक। अभी जो फ्लैग का क्या काम होता है, फ्लैग का काम होता है कि जो मीडिया जो न्यूज़ दिखा रही है उसको चेक करना, ठीक है। जो मतलब हम न्यूज़ दिखा रही है उसको थोरोली चेक करना कि वो उसमें कुछ गलत तो नहीं ऐड हुआ है या फिर उनके फेवर के ख़िलाफ़ तो कुछ ऐड नहीं हुआ है। फ्लैग इज़ डिफाइंड एज स्ट्रॉन्ग अनफेवरेबल रिएक्शन टू मीडिया कवरेज। यानी फ्लैग क्या है, जब न्यूज़पेपर में हम कुछ कंप्लेंट्स देखते हैं और लेजिस्लेटिव एक्शन वगैरह वो जो दिखाए जाते हैं वो फ्लेक होते हैं। जो पांचवा फ़िल्टर होता है वो होता है फियर ऑफ कॉमन एनिमी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दोज इन पावर। यानी जो पांचवा फ़िल्टर होता है वो होता है फियर ऑफ दोज हु हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दोज इन पावर। यानी जो पांचवा फ़िल्टर है और जो चौथा फ़िल्टर है, हमने फोर्थ फ़िल्टर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पांचवें फ़िल्टर की। जो पांचवा फ़िल्टर है वो लिमिट द न्यूज़, द 5 फिल्टर्स लिमिट द न्यूज़ एंड दैट पासिस थ्रू द गेट्स डिसाइडिंग व्हाट कैन बिकम मेजर न्यूज़ इवन फर्दर। अब जो ये पांचों के पांच ये जो फ़िल्टर हैं इनसे होके न्यूज़ गुजरेगी, यानी इन सब पांचों फैक्टर के अकॉर्डिंग न्यूज़ होगी, उनके फेवर में होगी, उनके हितों को दिखा रही होगी, उनके व्यू पॉइंट को दिखा रही होगी, तब हम तक पहुंचेगी वो न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ आई हैड covered other topics of the video in this same of this book in the same video. The video will be extended and which none of you want to happen, so I will cover the next topic in the next video. Thanks for watching this one.